जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने YouTube चैनल निशा सैनी स्टे 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज का हमारा जो करंट कंटेंट का टॉपिक है वह सरकारी नौकरियां कम सुरक्षित होनी चाहिए। ये एक छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियां जो होती हैं कम सुरक्षित होनी चाहिए। जो आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको सरकारी नौकरी में मिल रही हैं उनको कम करना चाहिए। क्यों, क्या वजह रही इस अवधारणा की? ये जो आपका आर्टिकल है ये द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया गया है, जो 17 जून को प्रकाशित किया गया है। समझने का प्रयास करेंगे ऐसे अवधारणा क्यों चल रही हैं। कहते हैं हमारे देश में सरकारी नौकरियां बहुत ही सुरक्षित हैं। यही एक कारण है कि हर साल लाखों उच्च शिक्षित लोग निचले स्तर के सरकारी पदों के लिए आवेदन करते हैं। वहीं हमारे समाज में विवाह के लिए सरकारी कर्मचारियों को निजी कर्मचारियों के अपेक्षा पसंद किए जाने ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। वहीं वैश्विक स्तर पर भी कार्यकाल की ऐसी सुरक्षा एक प्रमुख विशेषता हुआ करती थी, लेकिन अब इसका जो पद है वो घटता जा रहा है। लेकिन समय के साथ इसमें आया है बदलाव। भारत में ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि भारत में ये एक अवधारणा है कि सरकारी नौकरियां ज़्यादा सुरक्षित हैं प्राइवेट की बजाय। ज़्यादा तो लोग सरकारी नौकरियों की तरफ ही चल रहे हैं बजाय प्राइवेट सेक्टर की तरफ। प्राइवेट सेक्टर भी सुरक्षित हैं, वहाँ भी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन अब मुद्दा बनता है कि सरकारी नौकरियों को ही प्राथमिकता दी जा रही है। उससे समाज में जो बनने वाली अवधारणाएं उनसे बहुत ज़्यादा समाज को एक तरीके से हानि हो रही है, कि एक तरीके से सामाजिक रूढ़िवादिता का भी जन्म हो रहा है कि सरकारी नौकरियां ही बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं, जो कि अब वैश्विक स्तर पर इस अवधारणा को बहुत कम कर दिया गया है, लेकिन भारत में इस अवधारणा को कम नहीं किया जा रहा है। इससे क्या नुकसान होते हैं हम ये देखने का प्रयास करते हैं। ये जो अवधारणा है आपकी सरकारी नौकरियां बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो उससे क्या नुकसान होते हैं कि कर्मचारियों की कार्य कुशलता और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, सुरक्षित इतनी होती है ताकि वो एक तरीके से हर कोई एक तरीके से ऑब्जेक्शन उठा देता है, नहीं हम तो यही हैं यही करेंगे, सरकार की तरफ से हमें मिल चुका है ऐसा। तो एक तरीके से होती है जो कर्मचारी होते हैं उनकी कार्यकुशलता और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं हो पाती है। वहीं दूसरा है कि कर्तव्यों का निर्वाह ना करने वाले कर्मचारी निश्चित होकर डटे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अनुशासनात्मक प्रक्रिया इतनी लंबी और घुमावदार है कि कार्रवाई के समय तक आमतौर पर संबंधित हितधारक आगे बढ़ चुके होते हैं। कि यदि कोई एक तरीके से अपने नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई भी कार्य करता है सरकारी नौकरी में, तो उसकी कार्रवाई के लिए ही इतना टाइम निकल जाता है ताकि जो जिसके प्रति आपको एक्शन लेना है वही लॉन्ग टाइम तक उसी पद पर बना रहता है। वही कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कोई भी प्रशासन अपनी इच्छित गति से विकास नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो कर्मचारी हैं, जो कार्यकुशल कर्मचारी हैं वो तो अपने कर रहे हैं, जो अकार्यशील कुशल जो कर्मचारी हैं वो उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहे हैं, ताकि उनको फैसिलिटीज सारी मिल रही हैं। फैसिलिटीज मिलने के बाद भी वे अपने कार्य सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अब तत्काल सुधार की आवश्यकता है। इसमें जो आपकी अवधारणा है सरकारी नौकरियां कम सुरक्षित होनी चाहिए, इसमें क्या सुधार करने चाहिए हमें उसको समझते हैं कि एक कुशल आधुनिक सेवा उन्मुख नौकरशाही के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई को 3 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। यानी कोई भी कर्मचारी एक तरीके से अपने पद के प्रति जवाबदेह होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि वे अनुशासन में रहकर कार्य कर रहा है तो उसको तैनात किया जाएगा। अंततः आपको उस 3 महीने के भीतर उसके प्रति एक्शन लेना होगा। और दूसरा है सुधार की आवश्यकता है कि सजा की मात्रा भी प्रभावी होनी चाहिए। यदि कोई भी अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो उसको सजा का प्रावधान देना चाहिए सरकारी नौकरियों में रहते हुए। वहीं भ्रष्टाचार, अकुशलता, डिलीवरी में कमी, अवज्ञा, घोर लापरवाही और लगातार अनुपस्थिति के लिए बर्खास्तगी या पदोन्नति जैसी बड़ी सजा को सरल बनाया जाना चाहिए। एक तरीके से आपको इन जो कठोर कृत्य करते हैं उनके लिए और कठोर से कठोर आपके दंड का प्रावधान होना चाहिए, ताकि जो भी कर्मचारी है अपनी पूरी दृढ़ता के साथ, अपनी इच्छा शक्ति के साथ अच्छे से अपना कार्य कर सके। ये जो आपका आर्टिकल है द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया गया है, इसी तरीके से हम और जो समाज में मुद्दे चल रहे हैं आपके लिए करंट कंटेंट के साथ लाते रहेंगे। मैं निशा सैनी, जय हिंद, जय भारत।